हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप स्किल्स गेन कर रहे हैं, मुश्किल टाइम में भी एफर्ट कर रहे हैं। आई विश कि आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हो, जिस भी मुकाम पे पहुँचना चाहते हो, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचो, आप ग्रो करो, आपके पास कभी पैसों की कमी ना आए, आपकी फैमिली खुश रहे और सारा कुछ हमेशा ऐसे ही अच्छे तरीके से चलता रहे। देखो, आज हम एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ की बात करने वाले हैं। आज की मैकेनिकल और स्पेसिफिकली सीएनसी इंडस्ट्री में, वैसे जब मैं सीएनसी की बात करता हूँ तो वो मैकेनिकल ही आती है, तो ये सारी वीडियोस पर्टिकुलरली मैकेनिकल फील्ड के लिए बनाई जाती हैं जो इस चैनल पे आपको मिलती हैं। तो मैकेनिकल और सीएनसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का आजकल सबसे बड़ा राज सिर्फ एक चीज में छुपा हुआ है और सबसे आसान चीज है वो चीज है सेल्फ लर्निंग। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूँ कि सेल्फ लर्न करो, खुद से कैसे सीखना है ये सीखो। आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहने का मतलब है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल, आपकी जिंदगी का कंट्रोल, आपकी ग्रोथ का, आपकी सक्सेस का कंट्रोल किसी दूसरे आदमी के हाथ में। वो चीज मुझे पसंद नहीं है और ये किसी को पसंद नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। और आज 2025 में अगर किसी ने सेल्फ लर्निंग नहीं सीखी तो वो बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि शॉप फ्लोर हो या ऑफिस हो, कोई भी सीनियर या सुपरवाइजर इतना फ्री नहीं होता कि वो हर स्टेप पर आपका हाथ पकड़कर चीजें समझाए। और यही रियलिटी हमें जल्दी समझ जानी चाहिए। उनको ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं। मशीन्स रोज अपडेट हो रही हैं, नए टूल्स आ रहे हैं, कंट्रोलर्स के वर्जन बदल रहे हैं डेली। अगर बंदा खुद सीखने की आदत नहीं बनाता तो वो धीरे धीरे सिस्टम से पीछे रहना शुरू कर देता है। सेल्फ लर्निंग की हैबिट आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि कॉन्फिडेंस भी देती है। वो कॉन्फिडेंस जो किसी भी इंजीनियर को अपने करियर में ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको अंदर से एक यकीन होता है कि कुछ भी हो यार, सीख लेंगे, कोई बात नहीं। कौन सा सॉफ्टवेयर आने वाला है नया, सीख लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, एआई आने वाला है, सीख लेंगे। रोबोट आने वाले हैं, रोबोट सीख लेंगे। लेकिन अब पंगा यहाँ आता है कि सेल्फ लर्निंग करें कैसे। बोल तो दिया मैंने, बहुत सारी वीडियोस में बोल दिया। सेल्फ लर्निंग करने के तरीके भी तो आने चाहिए ना। कैसे पता चले कहाँ से चीजें सीखें, ये भी तो पता होनी चाहिए ना। इन्फॉर्मेशन ढूंढना भी एक स्किल है, तो कम से कम वो तो आनी चाहिए, राइट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है या खुद से कोई भी चीज कैसे सीखनी है। मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपके लिए बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर्स या फिर मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट सीखने काफी आसान हो जाएंगे। आपको कम से कम जरूरत पड़ेगी किसी मेंटर की या फिर किसी फिजिकल बंदे की जो आपको डेली शॉप फ्लोर में सिखाए। तो चलिए समझते हैं सेल्फ लर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 1, मशीन ऑपरेशनल एंड प्रोग्रामिंग मैनुअल्स रीड करना। सबसे बोरिंग टेक्निक लगती है सुनने में, करने में भी सबसे बोरिंग टेक्निक लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जितनी भी टेक्निक्स बाकी है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है किसी मैकेनिकल मशीन को समझने के लिए। इंडस्ट्री में जब भी मशीन पर कोई अलार्म आता है तो आमतौर पर ऑपरेटर घबराकर मेंटेनेंस वालों को बुलाता है या किसी सीनियर का इंतजार करता है। यही वो पल है जहां एक ऑर्डिनरी ऑपरेटर और एक स्मार्ट लर्नर में फर्क दिखता है। सेल्फ लर्निंग का पहला और सबसे बड़ा असूल ये है, कोई भी प्रॉब्लम आई पहले खुद ढूंढना शुरू करो। मशीन में अगर प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले मैनुअल्स देखने शुरू करो। स्पेसिफिकली 3 तरह के मैनुअल्स की बहुत जरूरत पड़ती है: मेंटेनेंस मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल एंड प्रोग्रामिंग मैनुअल। ये 3 मैनुअल्स जो है ना, ये लगभग आपको मशीन की सारी कहानी बताते हैं। अब ये मोटी मोटी किताबें देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ पीएचडी वाले ही पढ़ सकते हैं। भाई, इतनी बड़ी किताब कहाँ पढ़ूंगा मैं। लेकिन सच्चाई बेसिकली ये है कि हमें इन्हें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कभी मैनुअल ऐसे नहीं पढ़ता कि पेज नंबर 3 पढ़ लिया, कल से मैं पेज नंबर 5 से पेज नंबर 15 पढ़ूंगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं पढ़े जाते मैनुअल। यही तो खासियत है मैनुअल की। इनका इस्तेमाल एक डिक्शनरी की तरह होता है। डिक्शनरी हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे कोई शब्द हमारे दिमाग में आया जिसका हमें हिंदी में मतलब नहीं पता है, हम सिर्फ वो शब्द ढूंढते हैं और फिर वो आगे वाले को बोलते हैं या फिर लिखते हैं और वो शब्द हमें याद हो जाता है। इसलिए खासकर जब मशीन डाउन टाइम में होती है या फिर जब हमें स्पेसिफिकली कोई चीज पता करनी होती है, प्रोग्रामिंग में ये चीज नहीं पता, सेटअप की ये चीज नहीं पता, उस टाइम आप मैनुअल्स खोलो और उसमें वो चीज ढूंढो। आपको टाइम लगेगा, पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार, 15वीं बार आपको टाइम लगेगा ढूंढने में, क्योंकि मैनुअल रेफर करना भी एक स्किल है ना। लेकिन जब आप बार बार मैनुअल रेफर करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कौन से पेज पे इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, मुझे कौन से मैनुअल में इसकी जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब ऐसे ही होता है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे आ जाए, मैं एग्जैक्ट पहले वो मैनुअल खोलता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, फाइंड करता हूँ, सीधा उस पेज पे पहुंच जाता हूँ और विद इन 5 मिनट के अंदर मैं उस बंदे को सोल्यूशन दे देता हूँ जो मुझसे मांग। किसके सर पे? मैनुअल्स के सर पे। याद तो करता ही नहीं मैं कुछ। अब मैनुअल्स मिले कहाँ? फानुक सीरीज है, जैसे सीएनसी मशीन की बात करें तो फानुक सीरीज के काफी मैनुअल आप जाके इंटरनेट पे सर्च करोगे, आपको सारे के सारे मैनुअल मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। गूगल पे जस्ट सर्च करो फानुक मैनुअल्स, फानुक मिलिंग मैनुअल्स, फानुक के टर्निंग मैनुअल्स। हिंदी में भी सर्च करोगे ना आप, तो भी नीचे इतनी वेबसाइट आ जाएंगी, उस पर क्लिक करो और ऑफ कोर्स मैनुअल्स इंग्लिश में रहेंगे, सर्च हिंदी में कर सकते हो आप। वो मैनुअल आप डाउनलोड करो। मैनुअल्स को लिखने वाले वो इंजीनियर होते हैं जिन्होंने वो मशीन बनाई होती है, तो आप सोचो कि उनसे अच्छे तरीके से आपको कौन सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए उनके द्वारा दी हुई जानकारी में भाई गलती की गुंजाइश ही नहीं। तो एक फ्रेशर को चाहिए कि वो अपने फोन में इन मैनुअल्स को सेव रखे। हर एक मोबाइल में
सारे मैनुअल्स मशीन के जितने भी उनको चाहिए वो डाउनलोड करके एक फोल्डर में डले होने चाहिए। जब भी जरूरत पड़े वो मैनुअल ओपन करो, सर्च करो और देखो कि वो चीज कैसे ठीक होगी। शुरू में भाषा आपको टेक्निकल लगेगी मैनुअल्स की, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न समझ आ जाता है मैनुअल। टेक्निक नंबर 2, कटिंग टूल करते रहते हैं ना लोग। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कटिंग टूल की कोई चीज दे ही नहीं सकता। क्या है वो? कटिंग टूल कैटलॉग्स एंड पैकेजिंग बॉक्स रेफर करना, जिसमें कटिंग टूल पैक किए होते हैं। ये इतना रिच सोर्स है ना कटिंग टूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। भाई आपको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? खुद कटिंग टूल वाला। हो सकता है हमें स्पीड या फीड निकालने का फॉर्मूला आता हो, लेकिन बाकी चीजें, रेक एंगल क्या है, इंसर्ट की ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए, चिप ब्रेकर कैसा होना चाहिए, लोड कितना लेगी ये इंसर्ट, डेप्थ ऑफ कट कितना लेगी ये इंसर्ट, कौन कौन से साइज में अवेलेबल है, कितनी लेंथ अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? आपको ये चीजें कटिंग टूल के कैटलॉग में मिलेंगी। अब एक और चीज, सैंडविक, कोरोमेंट हो गए, जैसे टेगोटेक हो गया, कैनामेटल हो गया, मित्सुबिशी जैसे बड़े ब्रांड होते हैं, अपने हर इंसर्ट के डब्बे पर एक स्टिकर चिपका के देते हैं। वो स्टिकर मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ता है, उसको पढ़ के देखना। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। उसमें लिखा रहता है कि ये कटिंग कितने पैरामीटर पे चलेगी, कितनी आरपीएम पे चलेगी, ये इंसर्ट जो है वो किस मटेरियल के लिए बनी हुई है, क्या इसका कॉर्नर रेडियस है, हर एक इंफॉर्मेशन उस पर दी हुई थी। तो इस छोटे से डब्बे के पीछे लिखे हुए अक्षरों को पढ़ना और समझना असली इंजीनियरिंग है। अब पैकिंग की डब्बी के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, हर इंसर्ट बेचने वाली कंपनी अपना कोई ना कोई एक कैटलॉग उस कंपनी में छोड़ देती है जहां पे उन्होंने इंसर्ट बेची होती है, या फिर ऑनलाइन डाल देती है। अब ये कैटलॉग में टूल की ज्योमेट्री यूज कहाँ होता है, कौन से साइज में आते हैं, मैं पहले जैसे बताया। इसके अलावा टूल की टर्मिनोलॉजी तक दे रखी होती है। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? जो मैं अपनी सारी वीडियोस में बताता हूँ, जो मैंने अपने कोर्स में बता रखी है, फ्री में भी अवेलेबल है। जल्दी सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेल्फ लर्निंग की हैबिट डालनी है तो कैटलॉग भी रेफर करो। उसमें बताया रहता है कि हर मटेरियल के लिए हर एक इंसर्ट नहीं चलती, मटेरियल्स के हिसाब से अलग अलग इंसर्ट्स जो हैं वो यूज होती हैं। तो इसलिए कटिंग टूल के कैटलॉग्स जो हैं उन्हें रेफर जरूर करना है आपने। हर कंपनी में पड़े होते हैं, वो नहीं पड़े हैं, कोई कटिंग टूल वाला आया है टूल बेचने, उसे कहो सर एक आधा कैटलॉग ला दोगे क्या? मैं उसे खुशी खुशी देंगे वो, क्योंकि उनका प्रमोशन हो रहा है, खुशी खुशी देंगे वो अपने कैटलॉग, फ्री में बांटते फिरते हैं। अब इस टेक्निक के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दोबारा दे देता हूँ, बाकी वीडियोस में भी दी है, इसमें भी दे देता हूँ, कि अगर कोई सीएनसी की फील्ड में, या जैसे मैंने बताया टूल्स वगैरह में और सेटअप वगैरह में, प्रोग्रामिंग में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता है, इसमें आगे बढ़ना चाहता है या इसे ज्वाइन करना चाहता है, तो इसको फंडामेंटल तरीके से सीखने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए आपको इन सारे जमेलों में ना पढ़ना पड़े और आपको एक आइडिया आ जाए, मैंने आपके लिए एक सीएनसी टर्निंग का फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स बनाया है, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। सारा का सारा कोर्स ऑनलाइन है, कहीं आपको आने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सीएनसी को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, अभी उन्हें कुछ आता ही नहीं, जस्ट शुरू किया। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा, सिमुलेटर के साथ हर एक चीज काट के दिखाऊंगा, लाइव प्रोग्राम बना के। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, किसी टाइम का कोई झंझट नहीं। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड करो अपने फोन पे। एंड्रॉइड ऐप हमारी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जो एप्पल यूजर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्स देख सकते हो। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करो, और मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम macaveda-CNC क्लासेस है, तो ये आप सर्च करेंगे तो भी आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। टॉपिक पे वापस आते हैं। तीसरी टेक्निक है स्टैंडर्ड पार्ट्स डाटा शीट। अच्छा, ये टेक्निक जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इसे सीख जाओ तो आपकी जो मैकेनिकल फील्ड है, स्पेसिफिकली सीएनसी प्रोग्रामिंग जो करना चाहते हैं, उनके रिज्यूम में 4 नहीं तो 2 चांद तो लगा ही देगी। देखो, जो भी स्टैंडर्ड पार्ट मशीन में लगता है ना, टूल की बात नहीं कर रहा मैं आपसे वर्कपीस की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे चक की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्पिंडल की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ गाइड वेज की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मशीन की कास्टिंग की, उसमें लगने वाले, स्पिंडल में लगने वाले बैरिंग्स की। हर पार्ट का डेटा जो है वो इंटरनेट पे जरूर अवेलेबल होता है। जैसे अलग अलग तरह के बैरिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया, बॉल स्क्रूज हो गए, स्पिंडल के पार्ट्स हो गए, मशीन की कास्टिंग, या हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। और फैक्ट्री फ्लोर पे अक्सर क्या होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या फिर डिजाइन डिपार्टमेंट में जब भी किसी खराब पार्ट को बदलवाना हो या मंगवाना हो, फॉर एग्जांपल बैरिंग ही हो गया, तो इन डाटा शीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पार्ट बुक भी बोलते हैं। मान लीजिए एक शाफ्ट के लिए बैरिंग सेलेक्ट करना है, आपको बस बैरिंग का नंबर गूगल पर सर्च करना है, नंबर पता होना चाहिए, बैरिंग के ऊपर लिखा रहता है, हर एक पार्ट के ऊपर लिखा रहता है, जैसे SKF 6205 बैरिंग डाटा शीट। और आपको सेम कई ऐसी PDF खुल जाएंगी आपके सामने जो उस बैरिंग की पूरी कुंडली बता देंगी। देखो, इससे होगा क्या, जब आपके सामने टेक्निकल शीट आएगी ना, आपको पता चलेगा कि कौन सा बैरिंग कहाँ लगता है, मशीन में वाइब्रेशन क्यों आ रही है, कहीं बैरिंग तो नहीं खराब, बॉल स्क्रूज लूज तो नहीं हो गई। ये तभी पता चलेगा ना जब आपको पता होगा कि बॉल स्क्रू का काम क्या है, बॉल स्क्रू दिखता कैसे है, मशीन
मशीन की कास्टिंग कैसे दिखती है, सैडल कैसे दिखती है, टर्रेट का इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको उन टेक्निकल शीट्स को रेफर करके पता चलेगा। मैं एक एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ, मेरी जो जॉब है ऑलमोस्ट व्हाइट कॉलर है, लेकिन मैं आज भी इंस्टॉलेशन वालों के साथ जाके कभी कभी इंस्टॉलेशन करता हूँ। मैं नीचे जाके लेवल पैड टाइट करता हूँ, मशीन लेवल करता हूँ, नट बोल्ट टाइट करता हूँ। जब मशीन इंस्टॉल होती है ना तो कोई कवर नहीं होता उस पर, एकदम पूरी कास्टिंग देख सकते हो आप एग्जैक्टली मशीन मूव कैसे कर रही है। तो मुझे हर पार्ट के बारे में पता है मशीन के, मैकेनिकल की कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, इवन इलेक्ट्रिकल के भी कुछ पार्ट मुझे पता है कि कौन से कैसे लगते हैं। तो जब भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट होता हूँ कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम होगी। 80% प्रॉब्लम मैं बता ही देता हूँ कि क्या है। ठीक, चाहे उसे ना कर पाऊँ, मुझे पता होता है कि किस चीज में प्रॉब्लम। कैसे? मैंने उन चीजों को देखा और मैंने उन चीजों को उनकी डेटा शीट से या पार्ट बुक से रीड करके समझा, जबकि मेरा काम नहीं है फिर भी समझा। तो आप भी अगर सिर्फ प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो भी इन चीजों को देखो, और अगर कोई मेंटेनेंस में जाना चाहता है, किसी मशीन मेंटेनेंस में जाना चाहता है, तो उसके लिए तो फिर ये कंपलसरी हो गया। टेक्निक नंबर 4, इंडिया में इतनी कम यूज होती है ये, मतलब हद है यार, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसकी कोई हद नहीं। इस टेक्निक का नाम है इंडस्ट्रियल फोरम्स। बहुत जबरदस्त चीज है। यहाँ पे वो चीज मिल जाती है, ये सोच लो, जो मैनुअल्स में नहीं मिलती, कैटलॉग्स में नहीं मिलती, डाटा शीट में नहीं मिलती, यूट्यूब में नहीं मिलती, वह यहाँ मिल जाएगी आपको। तो बात ऐसी है, देखो, जब किताबी नॉलेज खत्म होती है और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम शुरू होती है, तब इंडस्ट्रियल फोरम्स बहुत काम आते हैं। अब कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे practicalmachinist.com और जैसे कि cnczone.com, ये इंजीनियर्स के लिए एक डिजिटल बातचीत करने का तरीका है। यहाँ दुनिया भर के एक्सपीरियंस मशीनिस्ट, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, चाहे जापान में बैठा है, चाहे इंडिया में बैठा है, चाहे दुबई में बैठा है, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन शेयर करते हैं, प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। वो क्या आते हैं, रैंडमली आके अपनी आईडी बनाएंगे, वहां फ्री में आईडी बनती है। हो सकता है कुछ के थोड़े बहुत चार्जेस भी हो, 40-50 100 रुपए महीना, तो वहां पे जाके अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाते ही, ज्यादातर फ्री है ये, वहां पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे। जैसे हम अपना इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हैं ना, नीचे कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं, वहां पे अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करोगे, नीचे कमेंट पे कमेंट आते हैं कि ऐसा करके देखा क्या तूने, ऐसा करके देखा क्या तूने, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है, उनको मजा आता है चीजों का सोल्यूशन, चीजों को डिस्कस करने में। तो इन फोरम्स पे जाके पहले तो आपको ये तसल्ली होती है कि आप अकेले नहीं हो, देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को मैकेनिकल में, और सारे आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ना चीजें मैनुअल वाली नहीं होती, यहाँ पे जुगाड़ भी बताते हैं लोग कि अच्छा ये वाले कोड ऐसा काम नहीं करता, इस कोड को ऐसे लिख दे फिर देखिए काम करेगा, जो कि मैनुअल में नहीं लिखी होगी, लेकिन उन्होंने कर करके देखी है, और वो इतनी रिच नॉलेज आपको फोरम्स में शेयर कर रहे हैं। उसके दूसरा सबसे बड़ी अच्छी बात है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई, लेट्स से फॉर एग्जांपल टूल चैटर को सॉल्व करना है आपने, और आपने देखा कि बोरिंग बार लगाई मैंने, बोरिंग बार चैटर मार रही है, मैंने देख लिया कि इंसर्ट भी उसकी सही है, फीड स्पीड भी सही है, तो क्या करूं? तो सीनियर शायद बोलेगा कि यार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके देख ले, हो सकता है उसे भी इतनी नॉलेज ना हो। लेकिन अगर आप वो प्रॉब्लम दोनों वेबसाइट जो मैंने पहले आपको बताई है, या फिर रेडिट हो गया या फिर क्योरा हो गया, ऐसी वेबसाइट पे जाके वहां पे सर्च करेंगे ना उनकी सर्च बार में, तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे हैं लोगों ने, वो सारे आ जाएंगे नीचे। किसी का भी सवाल खोल के देखो, उसके नीचे कितने लोगों ने आंसर दिए होंगे, ये करके देखा क्या, वो करके देखा क्या, लेंथ तो ज्यादा नहीं है, कहीं सेंटर हाइट तो ज्यादा नहीं है, कहीं टर्रेट तो लूज नहीं है, जो चीजें हमें आती ही नहीं, कभी सुनी ही नहीं, वो चीजें भी वहां पे लिखी होती हैं। तो इंडस्ट्रियल फोरम्स जो हैं बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, ढूंढो ही मत, वहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करो, और लोगों ने वहां पे प्रॉब्लम्स डाली है उनको सोल्यूशन दो, वो आपको थैंक यू बोलेंगे, आपका रिगार्ड करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी एक हमारी मशीनिस्ट वालों की कम्युनिटी बनी हुई है, जहां पे आप बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये सेल्फ लर्निंग का बड़ा अच्छा तरीका है। टेक्निक नंबर 5, अब ये चीज क्या पता करने के लिए है, मैंने ऊपर तो आपको बता दिया कि कैसे कैसे चीजें सीखनी है, लेकिन सीखना क्या है ये आप डिसाइड कैसे करो। ऐसे तो है नहीं कि रैंडमली आप कुछ भी सीखना शुरू करो, आपको सीखना क्या है। उसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगली पोजीशन कौन सी लेनी है, आपको कैसी जॉब में आगे जाना है, आपको प्रोग्रामिंग में जाना है, डिजाइन में जाना है, क्वालिटी में जाना है, आपको एप्लीकेशन इंजीनियर बनना है मेरी तरह, या आपको मतलब किसी और पोस्ट पे जाना है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो 5वीं टेक्निक आप यूज कर सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन सर्चिंग, यानी कि मार्केट डिमांड को डिकोड करना। करियर में ग्रोथ के लिए ये पता होना जरूरी है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, ना कि सिर्फ वो जो आपकी करंट कंपनी में हो रहा है कि जी मैं अपनी कंपनी में मास्टर हो गया, बहुत अच्छी बात है, दूसरी कंपनी को तो कुछ और चाहिए ना, वो तो उनको चाहिए नहीं जो आपकी कंपनी में चल रहा है। तो आपको कैसे पता चले कि दूसरी कंपनी को क्या चाहिए, इसका सबसे अच्छा फ्री सोर्स है हमारे जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड हो गया, मॉन्स्टर वेबसाइट होगी। यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके आप जॉब सर्च करोगे, जो भी आपने जॉब करनी है। लेट्स से आपको प्रोग्रामर बनना है जी, या आपको डिजाइनर बनना है जी, वहां जाके आप सर्च करोगे डिजाइनर जॉब, एंटर मारोगे, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी काफी कंपनीज की जिन्होंने उस डिजाइनर की जॉब के लिए रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि हमें 10 डिजाइनर चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए। अब आप वहां पे अप्लाई नहीं करना क्योंकि आप अभी नए हो, आपको नहीं आता कुछ भी, लेकिन आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पे उन्होंने लिखा होगा कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए उस बंदे को क्या क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन की जॉब आपने करनी है तो स्पेसिफिकली लिखेंगे वो बंदा
बंदा GD&T में सुपीरियर होना चाहिए, उस बंदे को सॉलिड वर्क्स आना चाहिए, उस बंदे को अच्छी कम्युनिकेशन आनी चाहिए, उस बंदे को ईमेल वगैरह करनी आनी चाहिए। आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं कि उस बंदे को क्या क्या आना चाहिए। तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि ये टॉपिक तो यार सीखने ही पड़ेंगे। सीखने कैसे हैं वो पहले मैंने बताया आपको कहां कहां से सीखने हैं, लेकिन यहां से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि सीखना क्या है। देखो सीखना कैसे है और सीखना क्या है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक चीज से काम चलेगा नहीं। पता तो है आपको सीखना क्या है, सीखना कैसे है वो पता नहीं, वहीं के वहीं। सीखना कैसे है वो पता है, सीखना क्या है वो पता नहीं, वहीं के वहीं। तो इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन सर्च करते रहो और देखते रहो कि अलग अलग जॉब के लिए क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। हो सकता है आप डिजाइन के लिए सर्च करो और आपको पता चले कि जो प्रोग्रामर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मुझसे मैच हो रही है। यार उन्होंने जो मांगा है वो मेरे पास है, डिजाइन वाला तो है नहीं, चलो ठीक है प्रोग्रामिंग में स्विच कर देते हैं, पैसे तो दे ही रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन सर्च करो जिससे आपको पता चले कि आपको कितना आता है और आपको और कितना सीखना है। देखो भाई ये समझना जरूरी है कि सेल्फ लर्निंग एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक हैबिट है, आदत है, ये एक तरह का लाइफस्टाइल बन जाता है बंदे का। इंडस्ट्री का कड़वा सच यही है कि सीनियर्स के पास या तो सिखाने का वक्त नहीं है या वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से सिखाना नहीं चाहते, जो भी कारण हो आई डोंट नो। लेकिन इसको हम खत्म नहीं कर सकते और हमारा काम भी नहीं है इसको खत्म करना, बट हम अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं सीखने के। जो लर्निंग है वो रुकनी नहीं चाहिए यार। एंड ऑफ द डे, द फाइनल डे व्हेन वी हैव, जब आखिरी दिन हमारे पास बचा हुआ है ना, तब तक भी हमारी जो लर्निंग है वो रुकनी नहीं चाहिए और रुकती भी नहीं है। सीखते जो है हमेशा रहना चाहिए और हमेशा सीखते रहते हैं। और जब एक मशीनिस्ट या फिर एक इंजीनियर इन सोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, सेल्फ लर्निंग सोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो उसका माइंड सेट बदलने लगता है। आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि आप सवाल पूछ नहीं रहे, आप सोल्यूशन दे रहे हो, लोग आपसे आके पूछ रहे हैं और उनको समझ ही नहीं आएगा कि आपको सिखा कौन रहा है यार। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जरूर बताओ कि आप कहां से सीख। सारे सीखेंगे तो अच्छा है ना, सारे आगे बढ़े, सारे खुश रहें यार, सबके पास इनफ पैसा हो, सबके पास इनफ रिसोर्सेज हो जीने के लिए, तो ज्यादा अच्छा लगता है। अकेले अकेले आगे नहीं बढ़ना। बाकी मेरा कोर्स मेरी वेबसाइट या फिर मेरी एंड्रॉइड ऐप पर जाकर जरूर चेक करें, लेना नहीं लेना बात की बात है, एटलीस्ट जाकर सिलेबस चेक करें, थोड़ी बहुत उसकी वीडियोस फ्री देख सकते हो आप। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का भी और मेरी एप्लीकेशन का भी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।